डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी गंगा सुनील सर चैनल में स्वागत है। मैं सुनील सर। आज सीटेट के कुछ प्रश्न आपके समक्ष हैं। यहाँ पर आपको उसको हल करना है। चलिए देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, यहाँ पे 2 बार अर्जित लिखा गया है, 1 बार होना चाहिए। भाषा अर्जित करने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा एक सहज प्रक्रिया है। बिल्कुल, जितना ही सहज साधन उपलब्ध होंगे भाषा अर्जन करना उतना ही आसान होगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप किसी समाज में रहते हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं, महाराष्ट्र वाले लोगों के बीच में जहाँ 1 महीना रहे, तो ये स्वाभाविक बात है कि आपको मराठी थोड़ी बहुत आने लगेगी। यानी भाषा अर्जन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तीसरा आपका पॉइंट दे रखा है कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। आत्मसात करने का मतलब कि जो बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, भाषा के नियमों को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, जिस परिवेश में रहेंगे तो जो भाषिक नियम होते हैं उसे ग्रहण करते हैं। या बच्चों को भाषिक नियम सिखाया जाता है तो वहाँ पर व्याकरण का प्रयोग कर लिया जाता है। ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखिए ये पॉइंट आपका सत्य नहीं है। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए नियम सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे भाषिक नियमों को आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को नियम सिखाया नहीं जाता है भाषा ग्रहण करने के लिए, अर्जन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, भाषा एक सहज प्रक्रिया है, सही है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये सही है। बच्चे भाषिक नियमों को, यदि बच्चों को भाषिक नियम बताया जाए तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उनमें सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी वाला कथन सत्य नहीं है। बाकी ये 3 सत्य है और जो डी वाला है ये प्रश्न, ये ऑप्शन, ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे तो हिंदी भाषा के संदर्भ में इसका मकसद ये होता है कि हिंदी भाषा, जब आपको जानकारी होती है हिंदी भाषा की, तो आप जो होते हैं किसी भी कही या लिखी गई बात को, जो भी कही या लिखी गई बात होती है उसको आलोचनात्मक दृष्टि से आप क्या करते हैं? परखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के संदर्भ में बच्चे कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकते हैं और उसके निहित अर्थ को सकारात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक ना? हिंदी भाषा में जो अर्थ निहित होता है उसको सकारात्मक ढंग से ग्रहण करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही होता है, न कि शब्द भंडार विकसित करना। ये उद्देश्य नहीं होता है। हिंदी भाषा आपको जानकारी होती है तो शब्द भंडार विकसित करना नहीं इसका उद्देश्य होता है। व्याकरण नियमों को याद करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। कही या लिखी गई बात को शब्दशः कहना, जैसे जैसे कही गई है वैसे वैसे कहना, ये उचित अर्थ नहीं है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो बात कही गई है, जो बात लिखी गई है, उसका आलोचनात्मक दृष्टि से आप परख कर सकें। हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। यह कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में प्रमुख अंतर किसका है। तो भाषा सीखने और अर्जित करने में प्रमुख अंतर मैं बता दूं कि जब भाषा सीखा जाता है, भाषा को हम सीखते हैं, तो यहाँ पर व्याकरण नियम और अभ्यास की आवश्यकता है। जब हम भाषा सीखते हैं, भाषा सीखने की बात हो रही, तो जब भाषा सीखते हैं तो व्याकरण के नियम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब भाषा अर्जित करते हैं तो नियम की आवश्यकता नहीं होती, एक परिवेश की आवश्यकता होती है ना। और सामाजिकीकरण होता है भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन में क्या होता है? सामाजिकीकरण होता है। तो इसके अनुसार देखेंगे कि प्रमुख अंतर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़िए, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो पाठ्य पुस्तक से न कोई भाषा सीख पाया है न अर्जित कर पाया है।
ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। भाषा का लिखित आकलन, देखिए भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में लिखने से कोई आकलन नहीं कर पाएगा। भाषा का उपलब्ध परिवेश, ये जो है कि सबसे मजबूत ऑप्शन है। भाषा का कौन सा परिवेश कितना मजबूत है, कितना असरकारी है, ये इस पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में प्रमुख अंतर क्या है। तो मैंने बताया कि भाषा जब आप सीखते हैं तो भाषा सीखने के लिए आपको नियम बताए जाते हैं, और भाषा अर्जन में जो होता है आपको जो है कि परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा सामाजिकीकरण से होता है। बात समझ में आ रही है। तो भाषा सीखने और अर्जित करने का अंतर यही है कि भाषा सीखने के लिए नियम बताए जाते हैं और अर्जित करने के लिए भाषा का उपलब्ध परिवेश होना चाहिए। तो आपका ये विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में बताइए क्या सत्य है। तो भाषा अर्जन, देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कथन सही है का मतलब होता है कि भाषा सहज होती है। भाषा सहज होती है और भाषा अर्जन के लिए जितना सहज साधन उपलब्ध होगा भाषा का अर्जन उतना ही आसानी से होता है। तो इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाता है ना। भाषा अर्जन जो होता है ये एक परिवेश में रहकर आप इसे सीख सकते हैं। इसको किसी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन जैसे कि आप मान लेते हैं कि तेलुगु नहीं आता है, लेकिन तेलुगु लोगों के बीच में जाएंगे तो कुछ दिन रहते रहते जब उनके परिवेश में आप पड़ जाएंगे तो धीरे धीरे उस भाषा को ग्रहण करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाषा जो होता है क्या होता है, सहज होता है। जितना ही सहज साधन भाषा अर्जन के लिए उपलब्ध होगा उतना ही जो है कि भाषा अर्जन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका सहज साधन होने का मतलब है कि उसका परिवेश, किसी भी भाषा को अर्जित करने के लिए उसका एक परिवेश उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये विकल्प जो है सही होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाषा हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए जो अनिवार्य है उसमें आपका ये वाला विकल्प सबसे उचित है कि भाषा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी जाके भाषा सीखने और सिखाने का कार्य हो पाएगा अच्छे ढंग से। हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा कितना हो करा लीजिए, सीख और सिखा नहीं पाएंगे। पाठ्य पुस्तक कितना हो उपलब्ध करिए, ये सीखना सिखाना बड़ा दुर्गम हो जाता है, दुष्कर हो जाता है, आप सीख नहीं पाएंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री कहने का मतलब है टेलीविज़न, ये श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है, या प्रोजेक्टर फिल्म होता है। ये जो है कि श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। तो आप प्रोजेक्टर फिल्म लगा लीजिए या टेलीविज़न पे बैठ जाइए, तो उससे आप भाषा सीख और सिखा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है। भाषा सीखने और सिखाने के लिए आपको समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता होनी चाहिए। एक भाषा सीखने के लिए एक परिवेश होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प होता है बी वाला सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है। अभ्यास मतलब जो है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, भाषा ही पढ़ते हैं, तो उसको अभ्यास, उसका अभ्यास करने का मतलब उसे आप दोहराते हैं। दोहराते का मतलब आप रिवीजन करते हैं। तो आपकी दृष्टि में रिवीजन है क्या। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों को तार्किक, रिवीजन करने से आप तार्किक नहीं बनते हैं। बच्चों को उत्तर देना, आप किसी चीज़ को दोहराएंगे तो उत्तर देना थोड़े आ जाएगा। बच्चों के भाषा के बारे में बताते हैं, रिवीजन करने से बच्चों को भाषा के बारे में नहीं बताया जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, पाठ को समझने में मदद करना। जितना ही आप अभ्यास करेंगे, जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपको। कोई भी पाठ पढ़ा दिया जाता है आपको, तो पाठ को जितना ही दोहराएंगे तो समझने की दृष्टि से सुलभ बना देता है दोहराना। अभ्यास किसी भी चैप्टर को पढ़ने की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से ये पाठ को क्या करता है, सुलभ बना देता है। सुलभ मतलब आसान बना देता है, जिससे आप जो है कि भाषा को आसानी से, पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। आपका विकल्प ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है चमस्की के अनुसार। तो देखिए चमस्की एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया था कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो इसे याद करिएगा। चमस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके सामने कह रहा है अपने मन की बात कहना। क्या आप भाषा सीखते हैं केवल मन की बात कहने के लिए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरों की बातों को समझने के लिए केवल आप भाषा सीखते हैं, ये उद्देश्य तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला भी पॉइंट गलत है। भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। देखिए आदेश और निर्देश देने और केवल सुनने के लिए भाषा सीखने का ये उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप केवल आदेश देंगे, निर्देश देंगे और सुन पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाषा सीखने का उद्देश्य ये है कि जब भाषा आप सीख ले रहे हैं तो कोई भी आपके सामने स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, तो भाषा को आप आसानी से भाषा का प्रयोग कर पाएँ, इसलिए आप भाषा सीखते हैं। उसका आप अपने जीवन कौशलों में प्रयोग कर सफल बन सकते हैं, आप उसे अपने व्यवहार में ला सकते हैं, इसलिए भाषा सीखा जाता है। और भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है कि भाषा का आप प्रत्येक स्थिति में प्रयोग कर लें, इस उद्देश्य से भाषा आप सीखते हैं। तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 9 नंबर भाषा अर्जित। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है? भाषा है अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं। तो भाषा अर्जित करने का मतलब ग्रहण करना। और मैंने बताया कि भाषा अर्जन जो है बिना विद्यालयी शिक्षा के भी होता है ना। और भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी भाषिक परिवेश में पढ़ेंगे, जैसे मैंने बार बार बताया कि आप यूपी के हैं और जो है कि आप जैसे ही केरला में जाएंगे तो वहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं, और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ के परिवेश में जब पढ़ेंगे और कुछ दिन समय बिताएंगे, व्यतीत करेंगे, तो उनके साथ रहते रहते भाषा सीखना स्वाभाविक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? उनके कुछ शब्दों को आप ग्रहण कर लेंगे, आप उनके नियमों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, स्वाभाविक होता है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। नहीं, देखिए भाषा जब अर्जन किया जाता है तो नियमों को रटा नहीं जाता है। भाषा अर्जन में नियम रटे नहीं जाते हैं। भाषा अर्जन तो स्वाभाविक होता है। बात समझ में आ रही है? कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। भाषा अर्जित करने में त्रुटियां होती हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि अधिकतर त्रुटि ही हो, लेकिन ये आवश्यक है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। जब आप किसी भी परिवेश में पढ़ेंगे, भाषिक परिवेश में, तो ये स्वाभाविक है कि उस भाषा को आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और यही स्वाभाविकता जो है कि भाषा अर्जन की पूर्ति करती है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाषा अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन आपका स्वाभाविक होता है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये है। दूसरा है, तो देखिए जब भाषा अर्जन में बार बार प्रश्न कर रहा हूँ कि जब भाषा अर्जन की बात आएगी तो भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, उसके लिए नियम रटाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन के लिए नियम रटाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक है कि आप खुद ब खुद नियम सीख जाते हैं, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए। दूसरा है भाषा अर्जन, अर्जुन लिखा है, अर्जुन नहीं होगा, अर्जन होगा। भाषा यहाँ देखिए अर्जन होगा। तो भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए।
तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। भाषा अर्जन मतलब भाषा ग्रहण करने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ अर्जन के संबंध में, कि एक भाषिक परिवेश होना चाहिए जिस परिवेश में आप पढ़ें तो भाषा आप स्वाभाविक रूप से सीख सकें। तो ये तो प्रश्न बिल्कुल सही, ये विकल्प बिल्कुल सही है भाषा अर्जन के संबंध में। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन हो संभव है, ये भी सही है। आप विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है भाई, आप किसी भी भाषिक परिवेश में पढ़ेंगे तो उस भाषिक परिवेश में जितने भी लोग होते हैं उनको सुन सुन कर जो है कि आप भाषा अर्जित कर लेते हैं। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता बिल्कुल, चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो, भाषा अर्जन की क्षमता इसमें होती है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, यानी कह सकते हैं कि ये विरासत में मिलता है। भाषा अर्जन की क्षमता माँ बाप से भाषा अर्जन की क्षमता विरासत में मिलती है, ये चॉम्स्की ने कहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, कोई भी रचना है लिखी जाती है, चाहे कविता लिखी जाए चाहे कोई कहानी लिखी जाए, कोई भी रचना लिखी जा रही है तो उस पर स्वतंत्र राय यानी अपना विचार बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन है कवि और कविता का बोध। जी नहीं, कवि और कविता के बोध होने से आप स्वतंत्र राय नहीं रख सकते हैं। साहित्य बोध, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐतिहासिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। साहित्य बोध यहाँ लिखा ये तो सही है, लेकिन छंद, कोई ज़रूरी नहीं कि छंद का बोध होगा तो आप जो है कि आप किसी भी रचना पर अपना स्वतंत्र राय रख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भाषा बोध होना चाहिए। बिल्कुल, स्वतंत्र राय रखने के लिए किसी भी भाषा में कोई भी रचना लिखी गई है तो पहले तो भाषा का बोध होना चाहिए, यानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कि साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। जब तक भाषा का ज्ञान और साहित्य के ज्ञान आपके पास नहीं होगा तब तक किसी भी रचना के बारे में आप स्वतंत्र राय नहीं रख सकते हैं। तो आपका विकल्प डी वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किन पर सबसे अधिक बल दिया है? फटाफट आप इसका उत्तर बताइए। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है भाषा अर्जित करने पर? आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए, आपके सामने ये विकल्प रखा गया है। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। यहाँ देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया है ना। भाषा अर्जन में सामाजिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक ना, एक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला प्रश्न है, कौन सा एक कथन कोई होगा जो सही होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं क्या ऐसा है कि बच्चे स्कूल में ही आकर भाषा सीख लेते हैं? जी नहीं, भाषा स्कूल में आकर नहीं सीखी जाती है। दूसरी बात है कि बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो भाषा सीखने सिखाने के लिए कौन सा कथन सही है, इसकी आपको चर्चा करना है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये भी आपका उत्तर जो है गलत है। भाषा सीखने और सिखाने के लिए, भाषा सीखने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, तो बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, तो अपने केवल परिवार से नहीं ना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा,
इस पर ये जो पॉइंट रखा जा रहा है कि सीखने सिखाने के संबंध में, तो ध्यान दीजिए कि बच्चे स्कूल आकर ही मतलब केवल स्कूल से ही, तो केवल स्कूल से नहीं सीखते हैं। भाषा सीखने के लिए जो है कि परिवार की भी आवश्यकता होती है, और यहाँ पे कह रहा है कि अपने परिवार से ही, तो केवल परिवार भी आवश्यक नहीं है, ठीक ना। बच्चे स्कूल से ही मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी देखिए सीखने सिखाने में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित विकल्प यही है कि भाषा स्कूल आने से पूर्व ही परिवार से और समाज से जो है कि भाषा सीख लेते हैं। कोई भी बालक जो होता है भाषा जो है स्कूल आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होता है, परिवार में भाषा सीखता है, फिर उसका सामाजिकीकरण होता है, वहाँ से भाषा सीखता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे उचित विकल्प है आपका डी वाला होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? सबसे अधिक महत्व क्या है, किसका है भाषा ग्रहण करने में? तो देखिए भाषा अर्जित के लिए, भाषा अर्जन के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी जो है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, किसी परिवेश में जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक भाषा अर्जित करना सीख जाएंगे। चामस्की ने कहा है कि भाषा अर्जन जो होती है कि जन्मजात होती है, बार बार आपसे बताया जा रहा है। भाषा अर्जित करने के लिए किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। भाषा अर्जित करने के लिए कोई प्रयोगशाला बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाषा भाषा सिखाने के, भाषा अर्जन के लिए भाषा कक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं, बस एक सामाजिकीकरण होना चाहिए या एक परिवेश मिलना चाहिए। मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, यानी भाषा जो है अर्जित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाज का। भाषा अर्जित करने में समाज की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद करना है, आपको समझना है कि भाषा अर्जन जो होती है स्वाभाविक होती है और समाज से, परिवार से सीखी जाती है। भाषा अर्जन आप कहीं भी रह करके, उसके लिए प्रयोगशाला बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भाषिक कक्षा बनाने की आवश्यकता नहीं है, और स्पेशल पाठ्य पुस्तक से आप भाषा अर्जित नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। भाषा अर्जन तो स्वाभाविक होता है, सहज होता है। जितना सहज परिवेश होगा भाषा अर्जन उतना ही सहज होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 और 2 में जब पढ़ाई की शुरुआत की जाती है तो अर्थ बताते समय होना चाहिए, ठीक ना। अर्थ बताते हुए पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए, और उसका पठन पाठन के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उसका जो उद्देश्य होना चाहिए किसके लिए होना चाहिए? पठन और पाठन के लिए होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो कक्षा 1 और 2 होता है, जो 2 के बालक होते हैं, तो शुरुआती समय में जो पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वो अर्थ से होना चाहिए, अर्थ बताने से होना चाहिए। शब्द बताइए तो उसका अर्थ बताइए, और उसका उद्देश्य जो होना चाहिए पठन और पाठन के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? पठन और पाठन के लिए होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे विकल्प आपका ये वाला हो जाएगा कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यानी कक्षा 1 और 2 के लिए उद्देश्य तो पठन और पाठन का हो जाता है। पठन और पाठन का मुख्य उद्देश्य होता है, इसको उद्देश्य बना करके अर्थबोध कराया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर क्या सही होगा? ए होना चाहिए। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 के बच्चे, जो कक्षा 1 के बालक होते हैं, वो के बच्चे डैश डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर डैश डैश एवं प्राप्त बोलचाल के भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं, घर परिवार, देखिए जब भाषा सीखते हैं बालक, अर्जित करते हैं, तो पहले तो घर परिवार से ही ना सीखते हैं। घर में माँ से सीखते हैं, बाकी जितने भी सदस्य हैं सबसे सीखते हैं, फिर एक सामाजिक परिवेश में जाते हैं, उनका सामाजिकीकरण होता है।
है ना। तो परिवेश में जाते हैं, उससे प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय जाते हैं। सबसे पहले बालक भाषा जो होते हैं घर परिवार में सीखते हैं, उसके बाद एक समृद्ध परिवेश होता है भाषिक, उस परिवेश से भाषा ग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं, फिर इस अनुभव को लेकर ही विद्यालय में पहुंचते हैं। तो आपका विकल्प जो होता है, आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। आपका विकल्प क्या सही होगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है कि कहानी और कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, देखिए कहानी और जब कविता आप पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप केवल प्रश्नों का लिखित उत्तर दे दें, इसके लिए नहीं आप पढ़ते हैं या उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं है कि आप कविता और कहानी पढ़ रहे हैं तो केवल इसीलिए पढ़ रहे हैं कि उसे अपने शब्दों में बयां कर सके, इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं साहब। आप जो पढ़ रहे हैं, आप भाषा कहानी पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप उस चीज़ को अपने शब्दों में बयां करें। तो ये और ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विपरीत अभाव की कहानियाँ और कविता लिख सके। जी बिल्कुल नहीं, ये भी कथन सही नहीं है। आप उच्च प्राथमिक स्तर के बालक हैं तो ध्यान दीजिए कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक हैं उसमें कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, सृजनशीलता का विकास हो जाता है, शब्दों का निर्माण करने की क्षमता आ जाती है उनमें। तो ऐसे बालक जो होते हैं जब कहानी और कविता पढ़ते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि अपने अनुभव और सामाजिक परिवेश से जोड़ सके, वह अपने अनुभव को सामाजिक परिवेश से जोड़ सकें। ध्यान दीजिएगा, जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, उसमें सृजनशीलता की क्षमता का विकास रहता है, शब्दों का निर्माण करने की क्षमता होती है, शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता होती है। तो उसमें ये जरूरी हो जाता है जब कहानी और कविता पढ़ते हैं कि वह अपने अनुभव और सामाजिक परिवेश से अपने आप को जोड़ सकें। यानी जो बच्चे कक्षा में पढ़े हुए या सुने हुए पाठ को कल्पना द्वारा अपने जीवन के अनुभव से जोड़ने लगते हैं, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से जोड़कर शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकें। बात समझ में आ रही? जो कविता और कहानी पढ़ते हैं तो जब उसकी कहानियाँ उनको बताई जाती है तो तुरंत उस बात को अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं, अपने अनुभवों से परखने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए उनका विकल्प जो है उच्च प्राथमिक के हिसाब से डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भाई भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अधिगम और अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अधिगम करने का मतलब होता है कि एक उचित वातावरण होना चाहिए, ये अधिगम के लिए होता है। एक निश्चित पाठ्यक्रम भी अधिगम के लिए हो जाता है और अधिगम करने के लिए प्रयास करना होता है, यानी अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? और अर्जन जो है कि प्रयासपूर्ण नहीं होता है, ये स्वाभाविक होता है, कहीं भी रहकर अर्जन कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? लेकिन अधिगम के लिए उचित वातावरण और उचित संसाधन की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि अर्जन और अधिगम में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में होती हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन सहज होता है और स्वाभाविक होता है। किसी भी परिवेश में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि भाषा आप अर्जित करने लगते हैं, भाषा ग्रहण करने लगते हैं। और अधिगम जो होता है, अधिगम करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन, या अर्जुन नहीं है, अर्जन है, अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे प्रश्न करें कि यहाँ पर प्रश्न करता है
कौन सा सही नहीं है, ये कह रहा है ना बी ऑप्शन। क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि भाषा अर्जन जो है कि स्वाभाविक रूप से अनायास चलता रहता है, लेकिन भाषा अधिगम जो होता है वैज्ञानिक आधार पर अभ्यास द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भाषा अधिगम, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा लें, भाषा यहाँ पे थोड़ा मिटा लिया जाए। हाँ, भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषा अर्जन में यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। जो भाषा, हाँ बिल्कुल सही है, एक मिनट, ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन कि भाषा अर्जन में जो विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं होती हैं मातृभाषा में होने लगती हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है। सांस्कृतिक भिन्नता अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बात समझिएगा, महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये भी आपका विकल्प सही है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, डी है। और यहाँ पर भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे अधिगम और अर्जन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो केवल अधिगम की बात नहीं होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, इसमें सारे विकल्प लगभग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है। यहाँ पे प्रयासपूर्ण होता है की जगह लिखना चाहिए कि प्रयासपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन को गलत कर दिया है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, पूर्ण की जगह नहीं होना, पूर्ण के आगे यहाँ पे लिखा जाना चाहिए नहीं होता है, इसलिए आपका ये विकल्प जो है सही हो जाता है। बाकी देखिए 1 2 ऐसे अभी फिलहाल में लिखा गया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे एक होना चाहिए कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण नहीं होता है। तो जब यहाँ पे नहीं लिख देगा तब ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर मारेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन में कह रहा है कि भाषा शिक्षक, भाषा अर्जन में भाषा शिक्षक अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण की क्या होता है, भाषा शिक्षक महत्वपूर्ण होता है कि भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण होता है कि पाठ्य पुस्तक। तो देखिए भाषा अर्जन हमने बार बार कहा कि भाषा अर्जन स्वाभाविक है, इसके लिए किसी क्लास की और किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन जन्मजात होती है, सब में होती है, कोई भी बालक हो वो जहाँ भी रहेगा, जिस परिवेश में रहेगा, उसको समृद्ध परिवेश मिला तो भाषा सीख जाएगा, अर्जित कर लेगा, इसलिए शिक्षक की आवश्यकता तो नहीं होती अर्जन में। भाषा अर्जन के लिए व्याकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, भाषा अर्जन कहीं भी आप सीख सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक रहेगा तभी भाषा अर्जित करेंगे। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना आना चाहिए, ये जो है चाहे विस्तृत रूप से करें चाहे सूक्ष्म रूप से करें। भाषा अर्जन महत्वपूर्ण होता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, तो आपका ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 20। सुमन बचपन से ही, यहाँ पर लिखा गया है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। ध्यान दीजिएगा, बचपन से ही भाषा गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है, वो स्कूल नहीं गई। तो इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सुमन की प्रतिभा का, तो ये बिल्कुल उत्तर नहीं है। मैंने बार बार बताया कि कोई भी बालक हो, चाहे आप हों, गुजराती आपको नहीं आ रही है ना, आप जाइए गुजरात और गुजराती लोगों के बीच में रहिए,
गुजराती लोगों के बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि गुजराती लोग गुजराती को बहुत बढ़िया से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे उस भाषा परिवेश में आप जाएंगे, जैसे उस भाषा परिवेश में आप जाएंगे तो भाषा अर्जन आसानी से आप कर लेंगे। यानी उसे यदि सुमन बचपन से गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है और विद्यालय नहीं गई तो जाहिर सी बात है अर्जन के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको अर्जन करना होगा तो विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आप परिवेश में रह कर भी आप भाषा को सीख लेते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका विकल्प क्या सही होना चाहिए, तो इस तरीके से आपका विकल्प जो होगा ये वाला होगा। भाषा बोल लेती है, समझ लेती है तो उसने भाषा सीखा नहीं है, ठीक ना, नियम रटा नहीं है भाषा सीखने अर्जन के लिए। भाषा यदि बोल रही है, समझ पा रही है तो उसने नियम नहीं रटा है, भाषा में पिछड़ेपन को नहीं दर्शा रहा है क्योंकि भाषा को बोल पा रही है। सुमन की प्रतिभा का कोई रोल नहीं है। सुमन ने बचपन से ही गुजराती बोल लिया, समझ लिया, तो जाहिर सी बात है कि गुजराती परिवेश में रही होगी, है ना, उसको समृद्ध भाषा परिवार मिला होगा, परिवेश मिला होगा, गुजरात में रही होगी, उनके परिवेश में रही होगी। और जो व्यक्ति किसी भी प्रदेश में रह जाए और यहाँ की भाषा को यदि वहाँ पर रह करके बिना नियम रटे और बिना विद्यालय गए समझ ले रहा है तो समझिए उसमें भाषा अर्जन हुआ है। उसमें क्या हुआ है? भाषा अर्जन। तो इस तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, और इसी तरीके से हमेशा वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद और प्रयास करिए कि आप लोग जितना